हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विशां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो हम पढ़ते हैं। हमने श्लोक क्रमांक की जो भी सीरीज चल रही है वो भगवान यानी हमने श्लोक क्रमांक कल 27 पढ़ा था, है ना? आज हाँ, कल 27 पढ़ा था, जिसमें भगवान बता रहे हैं, अलग फिलोसफिक सिद्धांत बता रहे हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए, क्योंकि अपरिहार्य है, ये होगा ही, इसे रोका नहीं जा सकता। ना तुम शोचित मरसी, इसलिए तुम शोक मत कर, शोक करने का कोई कारण नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, शोक मत करो। तो भगवान 29 श्लोक तक फिलॉसफी बताएंगे अलग अलग सिद्धांत की। तो आज भी 28 नंबर श्लोक में भी दो सिद्धांत बता रहे हैं। तो ये सिद्धांत ऐसे हैं, ये थोड़ा हास्यपद है। एक है दृष्टि सृष्टि। जब आप देखते हो तो सृष्टि हो जाती है, जब आप नहीं देखते तो सृष्टि नहीं होती। एक ऐसा सिद्धांत है इनका। और एक है कि शरीर पहले भी है, बाद में भी रहता है, बस अदृश्य हो जाता है। शरीर के जो घटक होते हैं, तो घटक तो हमेशा रहते हैं। जैसे एक घड़ा का एग्जांपल देंगे कि घड़ा मिट्टी से बनता है, उसका गला होता है, पेट होता है उसका, लेकिन जब वो फूट जाता है, नष्ट हो जाता है, तब भी घड़े की जो घटक हैं, जो चीजें जिससे बना, वो तो रहता है, मिट्टी तो रहती है तब भी। तो शोक क्यों करना? शरीर आपको दिख ही नहीं रहा है, जन्म से पहले शरीर नहीं है, लेकिन वो किसी न किसी चीज में होगा। जैसे कि कोई भी चीज, मटेरियल चीज जब इस जगह पे बनती है, तो ये लैपटॉप बनने से पहले भी तो कहीं ना कहीं होगा। घटक इसके होंगे प्लास्टिक के रूप में, उससे पहले भी होंगे, क्योंकि पृथ्वी जल अग्नि वायु तो शाश्वत, ही तो रहता ही है, उसी से बनता है सारा कुछ। तो घटक तो पहले से ही है सब कुछ, बस उसको किसी से मिला जुला के बना देते हैं, और उसका फिर नाम दे देते हैं, रूप दे देते हैं। बस हम नाम और रूप को ही देखते हैं, बाकी सब तो सेम है। नाम रूप से डिफरेंट हो जाती है वो चीज। तो हम पढ़ते हैं श्लोक को। भगवत गीता था रूप अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धान्यानि एव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त्यामध्यानि भारत अव्यक्तानि धान्येनेव
तत्र का परिदेवना। अव्यक्तानि भूतानि, यानी शुरुआत में जितने भी जीव हैं वो सभी अप्रकट रहते हैं। अप्रकट मतलब हैं लेकिन हमें दिख नहीं रहे, अदृश्य रहते हैं। सारे प्राणी, भूतानी मतलब सारे प्राणी। और यहाँ पे भूतानी आप पंच महाभूत को भी समझ सकते हैं, वो प्रकट रहते हैं पंच महाभूत। व्यक्त मध्यानि भारता, और बीच में प्रकट हो जाते हैं। और अव्यक्त निधान अन्य मतलब, और पुनः बाद में फिर से व्यक्त हो जाते हैं। अव्यक्त मतलब अप्रकट, अदृश्य हो जाते हैं। तो इसलिए शोक क्यों करना है? तो पहले भी है, बस अदृश्य हैं, बीच में दृश्य हो गए और फिर अदृश्य हो गए, ऐसे ही चलता रहेगा। तो शोक क्यों करना है? ये शरीर के लेवल बता रहा है कि शरीर पहले, अब जैसे कि पितामह भीष्म के जन्म से पहले शरीर अप्रकट था, उनका अदृश्य था। क्योंकि बनेगा तो इन पंच महाभूतों से, और पंच महाभूत तो है ही पहले से, बनना है खाली। अब बनने के बाद ये मध्य में, यानी अब बन गया, अब दिख रहा है आपको, और फिर पुनः फिर अप्रकट हो जाएगा, और उसका फिर प्रकट होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं शोक नहीं करना है। तो इसीलिए शोक करने की बात ही नहीं है। तो इसमें दो फिलोसफी देते हैं, एक यही और एक दृष्टि सृष्टि की, जिसमें शिला प्रभुपाद ज्यादा बताया नहीं दृष्टि सृष्टि के लिए। गीता भूषण टीका में है उसका जिक्र, इसमें ज्यादा है नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो अलग अलग फिलोसफी बता रहे हैं भगवान, तो उससे भी ये बता रहे हैं कि अगर आप वेदों, जो वैदिक नॉलेज है, उसको आप अगर नहीं ग्रहण कर रहे हो, क्योंकि हे भारत, आप भरतवंशी कुल से आ रहे हो, तो आपको शोभा नहीं देता कि आप अलग अलग फिलोसफी सिद्धांत ग्रहण करो। आपको वैदिक नॉलेज ग्रहण करना चाहिए। लेकिन फिर भी आप नहीं मान रहे हो, तो चलो मैं बता रहा हूं, इनके अनुसार भी आपको शोक नहीं करना। क्योंकि शरीर पहले अप्रकट है, बीच में प्रकट हो जाता है, फिर अप्रकट हो जाता है। ये नहीं कह रहे कि है नहीं, नष्ट हो गया, अदृश्य हो गया। दृश्य मतलब अब दिखाई नहीं दे रहा है बस वो, फिर बाद में दिखाई देने लगेगा। ये चीज इसमें बता रहे हैं। ठीक है, टेक्स्ट पढ़ते हैं। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? जैसे भगवान अभी भी फिलॉसफी को लेके चल रहे हैं, दुनिया भर की फिलॉसफी ले रहे हैं और बता रहे हैं कि पहले प्रकट नहीं थे और कुछ समय के लिए आ गए हैं फिर, और फिर चले जाएंगे, तो इसलिए शोक नहीं करना है। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कोई व्यक्ति ट्रेन में चढ़ा, ट्रेन में चढ़ गया, बैठ गया, और ट्रेन से उतर के फिर दूसरी ट्रेन में चला गया, तो शोक करेंगे उसके लिए, अरे भाई वो दूसरी ट्रेन में क्यों चला गया? फिर तो उस ट्रेन से उतर के तीसरे ट्रेन में चला गया। तो ट्रेन क्या है? यंत्र, यानी शरीर है। और वो क्या है? जीवात्मा। तो वो इस ट्रेन में थोड़ी समय के लिए बैठा, प्रकट दिखा आपको, वहां बैठा है। अब यहां चला गया तो अदृश्य होगा। ये नहीं कि वो नष्ट हो गया, खत्म हो गया, मर गया, नहीं। वो खाली आपके दृष्टि से ओझल हो गया, मतलब अब आपको नहीं दिख रहा है, अदृश्य हो गया। दूसरी ट्रेन में बैठा, फिर वहां पे ओझल हो गया, वहां पे दिखने लगा, और उसके बाद वहां से जब उतरा तो फिर अदृश्य हो गया। तो यही, बस इसमें मैन मिला के यही फिलोसफी बता रहे हैं कि इसमें शोक करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अ, व्यक्ति नहीं बदलता है, सिर्फ ट्रेन बदल रही है। ट्रेन मतलब यंत्र, यंत्र मतलब शरीर, शरीर बदल रहा है, व्यक्ति वही है, व्यक्ति शाश्वत है। क्या होगा देख, इनको बुला लो। अनुवाद, सॉरी, अनुवाद तो पढ़ लिया। अरपट, यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं। दो बता रहे ना, एक भी दृष्टि सृष्टि वाला, और एक वो जो कि कह रहे हैं कि एक्चुअली अदृश्य हो जाता है, मतलब घटक हैं। घटक हमेशा रहते हैं, घटक तो शाश्वत हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जल अग्नि वायु तो रहते हैं। वो जब ब्रह्मा जी की जब आयु खत्म होती, तब वो क्या होते हैं? भगवान विष्णु में चले जाते हैं और फिर प्रकट होते हैं। तो वो तो शाश्वत हैं। लेकिन क्योंकि वो मॉडिफाई, हम मॉडिफाई कर देते हैं, कोई चीज बन जाती है। और हम हर चीज को पहचानते हैं नाम और रूप से। बिना राम रूप का बता दो, कोई भी चीज बता दो। ये भी पंचमहाभूत से बनी है, ये भी बना है। दोनों में ऐसे देखा जाए तो सेम है, लेकिन नाम अलग अलग दे दिया, स्टैंड, ये लैपटॉप। तो रूप दिख रहा है अलग। तो जैसे ही किसी चीज का रूप दिया जाता है, नाम दिया जाता है, उसको हम अलग फिर दृश्य हो जाता है, हाँ ये चीज बन गई। उससे पहले भी वो चीज थी, प्लास्टिक के रूप में। प्लास्टिक से पहले चले जाओगे तो और कंकड़ वंकड़ के रूप में, कुछ ना कुछ रूप में होगी वो, लेकिन होती है।
तो इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को शोक नहीं करने के लिए एक व्यवहारिक उदाहरण दे रहे हैं इसमें। दो दे रहे हैं व्यवहारिक उदाहरण। जैसे संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी वस्तुएं शरीर हैं, मतलब वस्तु मतलब जितनी भी वस्तुएं हैं और शरीर हैं, इस संसार में जितनी वस्तुएं हैं, शरीर हैं, ये सब प्रकट होने से पहले अव्यक्त, प्रकट होने से पहले मतलब दिखने से पहले अव्यक्त यानी अदृश्य थे, और जब जन्म हुए तब दिखाई पड़ने लगे। और अव्यक्त कहने का अर्थ क्या है? ऐसा नहीं है कि वो थे, ऐसा नहीं है कि थे वो थे पर हमें बस दिखाई नहीं दे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं थे, वो थे लेकिन बस हमें दिखाई नहीं दे रहे थे। जैसे हमें दिखाई देने लगते हम मान लेते हैं हाँ अब ये चीज है। जैसे कि हम किसी शॉपकीपर पे जाते हैं, कहते हैं, दिखाओ बर्तन दिखाओ, कोई भी चीज देखते हैं, तो हमारे सामने वो अदृश्य चीज, फिर वो निकाल के लाते हैं और फिर कहते हैं अरे वाह। तो ऐसा नहीं वो थी नहीं, वो तो पहले भी बनी हुई थी लेकिन हमारे सामने अदृश्य थी। तो इसलिए यहाँ पे अव्यक्त कहने का अर्थ है ऐसा नहीं है कि वो थे नहीं, वो थे पर हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। यानी स्थूल शरीर में नहीं थे वो, अभी सूक्ष्म शरीर में थे, सूक्ष्म शरीर में दिखाई नहीं देता, तो स्थूल शरीर में नहीं थे। जैसे स्थूल शरीर में आते हैं तो हमें दिखाई देने लगते हैं, और मृत्यु के बाद फिर अव्यक्त हो जाते हैं, और मृत्यु के बाद क्या है, फिर वह दृश्य हो जाते हैं, व्यक्त अव्यक्त, फिर अव्यक्त हो जाते हैं, यानी फिर सूक्ष्म शरीर में चले जाएंगे तो हम उन्हें देख नहीं पाएंगे। तो बीच में थोड़े समय के लिए दिखते हैं, यानी मध्य में, इसमें बता रहे हैं ना, मध्य में, इस श्लोक में बता रहे हैं व्यक्ता मध्यानि भारता, यानी हे भारतवंशी, हे अर्जुन, बीच में बस दिखाई देते हैं। शुरुआत में दिखाई नहीं देते लेकिन थे, बाद में भी दिखाई नहीं देंगे लेकिन हैं, बीच में दिखाई दे रहे हैं बस। तो आप शोक क्यों कर रहे हो? भाई पहले भी नहीं दिख रहे थे, बाद में भी नहीं दिखेंगे, बीच में दिख गए तो आप शोक करने लगे, अब आप दिख नहीं होने रहे, वो तो है ये, इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं। तो हमेशा रहते हैं बस हम देख नहीं पाते हैं, कभी व्यक्त और अव्यक्त रहते हैं, तो शोक करने का कारण नहीं है। चाहे आत्मा के साथ शरीर साथ हो या मानो शरीर साथ ना हो, या तो आत्मा के साथ शरीर हो तब भी शोक नहीं करना है, या आत्मा के साथ शरीर ना हो तब भी शोक नहीं करना है। दोनों के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि आत्मा नित्य है, हमेशा रहते हैं, और शरीर प्रकट होता है और अप्रकट होता है, तो इसीलिए दोनों के लिए हमें शोक नहीं करना है। तो अव्यक्त मतलब यही है कि स्थूल रूप में हम देख नहीं पाते किसी चीज को, मतलब वो चीज नष्ट नहीं होती है लेकिन हम स्थूल शरीर में, मतलब स्थूल शरीर में नहीं देख पा रहे हैं हम उसको। अव्यक्त यानी अप्रकट। और व्यक्त में क्या है, हम कि देख पाते हैं और फिर से अव्यक्त में चले जाते हैं, तो शोक करने का कारण नहीं, ये चलता रहता है, अव्यक्त, व्यक्त, फिर अव्यक्त। पहले अव्यक्त थे, बीच में व्यक्त हो गए, फिर अव्यक्त हो गए, और हम देख नहीं पा रहे, तो इसलिए शोक करने का कारण नहीं। शिला प्रभुपाद जी यहाँ पे भूतानी को, जो भूतानी मतलब एक तो जीव हो गए, प्राणी हो गए, एक भूतानी जो पंच महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु पंच महाभूत माना जाएगा, तो ये पहले नहीं है, ये है नहीं, अभी हर जगह है, लेकिन जब तक इनका रूप और कोई आकार नहीं दिया जाता है तब तक हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन है। तो यही कह रहा है कि पहले नहीं थे, ये दृश्य रूप में या बाद में भी नहीं रहेंगे, तो इनसे सब बना हुआ है, यानी पूरा सब कुछ जो भी, यहां तक कि गगनचुंबी महल है मान लो, अब गगनचुंबी महल बनाया आपको दिख रहा है, और फिर एक तरह से वो नष्ट हो गया, मतलब तो क्या वो मर गया? वो कहाँ है? वो धूल धूसित रूप में है, फिर कंकड़ रूप में है, धूल के रूप में, लेकिन है तो वो, क्योंकि वही बस खड़ा था उसी से, और वही धूल रूप में हो गया। मरा थोड़ी, नष्ट थोड़ी हुआ, वो चीज हुई, बस एक शेप थी, आकार थी, वो उस आकार उसका नष्ट हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं भारत कह के अर्जुन को कि अर्जुन तो आप भरतवंशी हो, इतने ऊंचे लेवल पे आप आ रहे हो, महारानी कुंती के पुत्र हो और पांडु के पुत्र हो, तो आपको शोभा नहीं देता, आपको वैदिक जो नॉलेज, वैदिक शास्त्रों में जो बताया गया है आपको वो स्वीकार करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए सब सिद्धांत बता रहा हूँ कि आप इन सिद्धांतों को भी लेके चलेंगे तब भी आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस जगत में सब कुछ बराबर है, सिर्फ रूप और नाम के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी तीसरी चीज है तो बताओ, इस पूरे जगत में नाम और रूप के अलावा कोई चीज दिख रही है आपको? हर किसी का रूप हम देते हैं और फिर नाम, नाम होता है उसका, नामकरण रूप, नामकरण रूप, नामकरण रूप ही चलता है। जब तक उसका रूप नहीं है, नाम नहीं है, तब तक वो ऐसी पड़ी है, पृथ्वी जल अग्नि वायु ऐसे ही पंचभूतों में। और जैसे उसको बना दिया जाता है, नाम रूप दिया जाता है, हम उसको देखने लगते हैं और नाम रूप से उसे पहचानने लगते हैं, क्योंकि अगर हम नाम रूप देंगे नहीं तो हम फिर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे उसको कि क्या है क्या नहीं है, ये चीज हम नहीं समझ पाएंगे।
इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि इस जगत में सिर्फ रूप और नाम के अलावा कुछ नहीं है, सब पांच महाभूत से बना है। बस हमें अलग अलग मिश्रण से बना दिया है। होता है ना, किसी में अग्नि ज्यादा है, किसी में मिट्टी ज्यादा है, किसी में लोहा ज्यादा है, किसी में कुछ ज्यादा है, किसी में ताप ज्यादा है। तो अलग अलग मिश्रण से हमने चीजें बना दी हैं, और वो नाम रूप के सामने, नाम रूप के जरिए हमारे सामने प्रकट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले है नहीं वो इससे पहले भी हैं। तो यहाँ पर लोग सिर्फ नाम और रूप के प्रति आ सकते हैं, जबकि सब कुछ धूल धूसित हो जाए कि नहीं, सब कुछ मिट्टी मिलने वाला है। और फिर भी हम नाम रूप, मतलब कोई चीज बन गई, तुम सोचते हैं अरे ये तो मेरी है, मेरा है। अरे भाई पंचमहाभूति है ये, और एक दिन उसी में मिल जाएगा। शोक क्यों करना फिर उसके लिए, उसी से बना था, वही फिर बन गया, तो शोक क्यों करना। तो बार 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 भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जूम पे तो कोई प्रोफाइल अब खोलना बंद ही कर दिया, मुझे लग रहा है क्लास बंद करना करना पड़ेगा मुझे, अब मैं क्लास करूंगा ही नहीं। दिवाली तो दिवाली तो 6:30 पे पूछ दो, कोई मुहूर्त थोड़ी ही निकला है। क्योंकि दिवाली तो कल से ही चल रहा है, मिश्रण है ना दो व्यक्ति का। लेकिन एक वैष्णव रीति से आज मना रहे हैं, तो आप जल्दी पूछ दो, उससे कोई दिक्कत थोड़ी है। 7 बजे पूछ के 6:30 बजे से पूजन स्टार्ट कर दो, 7 तक कंप्लीट, उसके बाद दीपदान कर दो, दीपदान पर प्रसाद पालो, तब भी 8 बजे तक फ्री हो जाओगे। हैं? क्या? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, प्रोफाइल तो ऑन करना चाहिए सबको। सुकृष्ण दास प्रभु जी के उसमें तो नहीं करते होंगे ऑफ, वहां पे तो बैठे दिखाई देते रहते हैं, क्यों उसमें इसमें फर्क क्या है? हैं? हाई लेवल की क्लास है। हाँ ये तो है, हाई लेवल की क्लास है। ठीक है भाई, रखो बंद, नो प्रॉब्लम। मुझे सम्मान की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम कहाँ थे? हाँ, हम 73 पढ़ेंगे। तो समझ में आया ना कौन से सिद्धांत बता रहे हैं? घटक हमेशा रहते हैं, बस अव्यक्त मतलब कि अदृश्य हैं हमारे सामने से, और व्यक्त मतलब बीच में फिर दृश्य हो जाते हैं, और फिर अव्यक्त यानी फिर अदृश्य हो जाते हैं। तो जब ये प्रक्रिया तो चलती ही है, ये तो ये होना ही है, तो शोक क्यों कर रहे हो, ये बोला जा रहा है। शोक क्यों कर रहे हो, शोक नहीं करना। तो यहां पर यही बता रहे हैं कि हम लोग कितना आकर्षित होते हैं रूप और नाम के ऊपर, जबकि वो सब क्या है, धूल धूसरित है, ये बता रहे हैं। तो इसमें और बता रहे हैं कि एक फिलॉसफी की घटक का, ये बता रहे हैं घटक का नाश नहीं होता, जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु यहाँ रहती है, तो फिर शोक क्यों करना, हमेशा रहती है। आपका शरीर जब नाश हो जाएगा तब भी तो वो मिल जाएगी ना, वायु वायु में, पृथ्वी पृथ्वी में, अग्नि अग्नि में, है ना। सब पांच एलिमेंट जो हैं, पांच के पांच एलिमेंट उसमें मिल जाते हैं। और एक इसमें बताते हैं, दूसरा इसमें सिद्धांत बताते हैं, शिला प्रभुपाद ने मतलब डिस्क्राइब नहीं किया ये, दृष्टि सृष्टि। दृष्टि सृष्टि में ये है कि जब आपने देखा तो उसकी सृष्टि होगी तो है वो, आपने नहीं देखा तो नहीं है। जैसे सपना, आपने जब सपना देखा तो है, मतलब जब सपना देख रहे हो तब है, और सपना जब नहीं देख रहे तो नहीं है वो। तो ऐसे ही ये जगत स्वप्न तुल्य है, आप देख रहे हो तो है, आप नहीं देख रहे तो नहीं है। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं? जब आप सोते हो और सपने में आप राजा बन गए, आप कहीं जा रहे हो, रथ पे बैठे हो, तो तब है वो। और जैसे आपका सपना टूटा तो नहीं है। तो वो एग्जाम्पल ये देते हैं कि सपने की तरह ही ये जगत है, ये जगत लग रहा है आपको है पर है नहीं, ये स्वप्न तुल्य है। क्यों? क्योंकि जब आप देख रहे हो तो है, अब आपने आंखें बंद कर ली, नहीं देख रहे तो नहीं है। और वास्तव में आप आंखें बंद कर लो, है फिर जगत, उनके हिसाब से है। आंखें बंद करके देखो, आप दिखाओ जगत है, नहीं है। लेकिन अनुभव तो होता है कि जगत है, आवाज आ रही है, फील तो हो रहा है ना, ये सब चीजें, वो इसको नहीं मानते। नहीं है। अनुभव हो रहा है। वो कह रहे हैं कि दृष्टि सृष्टि, मतलब जहां दृष्टि आपकी तो वहां सृष्टि हो गई, दृष्टि नहीं है वहां सृष्टि नहीं है। यानी दृष्टि सृष्टि, आपने देखा तब है, और जब नहीं देखा तो नहीं है। तो यह दोनों सिद्धांत मूर्खतापूर्ण है एक तरीके से, ये बता रहे हैं। लेकिन इनको माने फिर भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। घटक मतलब शांत, तो दो दो क्या है सिद्धांत? घटक शाश्वत रहते हैं इसलिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम मॉडिफाई कर देते हैं उनको, और जब वो नष्ट हो जाते हैं, मतलब कोई भी चीज जब नष्ट हो जाती है तो घटक नष्ट नहीं होते। कौन? उठा लो।
ठी- ठीक है। तो मैं कहाँ पे था? हाँ। तो दो इसमें सिद्धांत हैं, ठीक है। हम तात्पर्य पढ़ते हैं। दो सिद्धांत पूछूंगा मैं क्लास के बाद। यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं, एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं, हाँ आत्मा होती है प्लस, और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं नहीं है। तो यानी अगर आप आत्मा के अस्तित्व को मानते हो या नहीं मानते हो, दोनों ही कंडीशन में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को ना मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकतावादी सिद्धांत को मान भी लें तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। आ गया ना भाई? सृष्टि के पूर्व सारे घटक कहाँ रहते हैं? अदृश्य रहते हैं। ये नहीं बोला जा रहा कि है नहीं, अदृश्य है, आपको नहीं दिख रहे, हमें मतलब दिख नहीं रहे, बस अदृश्य है। जैसे कि कभी कभी हम देखते हैं कि लकड़ी पड़ी है, कुछ मिट्टी पड़ी है, कुछ पत्थर पड़े हैं, तो हम ऐसा देख नहीं रहे हैं उनको कुछ, लेकिन उसी से मिला के आपने कोई चीज बना दी, फिर देखेंगे अरे हाँ ये तो है। तो ऐसे ही है, अदृश्य रूप में अभी सृष्टि हुई नहीं। ये लकड़ी पड़ी है तो सब दिख रही है, ये सब चीजें पड़ी है, तो ये घटक है ना। पर लेकिन जो चीज बन गई वो दिख रही थी कि पहले आपको? सफेद पर। हाँ। हाँ तो स्वरूप दिख रहा है ना फिर वो आपको। उससे पहले मकान था नहीं क्या? ईंटें थी कहीं ना कहीं, सीमेंट भी था, और सीमेंट से पहले चले तो सीमेंट से पहले भी कुछ ना कुछ जिससे बना है वो चीज थी। तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि सृष्टि के पूर्व भी अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। तो ये वही अव्यक्त और व्यक्त बता रहे हैं, दृश्य हो जाता है अदृश्य हो जाता है। और जो उत्पन्न होती है एलिमेंट बता रहे हैं ये, जो पांच एलिमेंट हैं, अ, पृथ्वी जल अग्नि वायु, तो एक के बाद एक के जन्म देते हैं, ये एक के बाद एक की सृष्टि होती है। जैसे कि इसमें बता रहे हैं वायु से क्या आता है, वायु किससे किसकी सृष्टि होती है? अग्नि की, अग्नि से जल की, और जल से पृथ्वी की उत्पन्न होती है। अब आप सोच के देखो, आपको ये विरोधाभास नहीं रहा? वायु से अग्नि कैसे हो सकती है? अग्नि को तो वायु बुझाता है ना, और अग्नि से जल, फिर जल से तो अग्नि बुझाते हैं ना, अग्नि से जल कैसे आ रहा है? आप ये सोच के देखो कैसे सृष्टि होती है, कैसे आते हैं, ये एक के बाद एक एलिमेंट आते हैं और एक के बाद सिमट जाते हैं सब। तो यही है। इसीलिए यहाँ पे तो गगनचुंबी का एग्जाम्पल देना है शिला प्रभात। पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं, यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है कि नहीं? एक महल जो घर बनवाया किसी ने, वो पृथ्वी से ही प्रकट हुआ है वो। जब जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है। नष्ट नहीं होता, अदृश्य मतलब आपको दिखाई नहीं दे रहा, बन के नहीं दिख रहा ना, अब ऐसी चीजों में दिख रहा है, इसलिए अदृश्य हो जाता है। और अंततः परमाणु रूप में बना रहता है, मतलब कणों में बना रहता है, धूल में, किसी किसी चीज में, इस तरीके से बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु कालक्रम से वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती हैं। तो कुछ लोग कहते हैं ना ये सब अपने आप आ गया है। ये देखो अपने आप हो रहा है सब कुछ, कोई कुछ नहीं कर रहा है, ना पृथ्वी कर रही है, वो सॉरी ना नेचर कर रहा है, ये सब कुछ अपने आप है, ऑटोमेटिक है सब कुछ। लेकिन यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी साफ साफ लिख रहे हैं काल क्रम। ये सब कुछ किससे होता है? काल क्रम से, मतलब काल सबको ध्वस्त कर रहा है, काल के अकॉर्डिंगली सब हो रहा है, काल से तो हो रहा है, दिन रात सुबह हो रहा है, सब चीजें छीड़ हो रही हैं। तो काल क्रम यानी काल के द्वारा भगवान ये कराते हैं। और काल सारे परिवर्तन करता है, ये खुद अपरिवर्तन रहता है। काल को कभी देखा है? काल को, काल को हम फील कर सकते हैं कि चीजें बदल रही हैं उससे, कि हाँ समय बढ़ रहा है ये सब। ये काल को देखा है कभी? नहीं। यानी काल, भगवान की शक्ति देखो कितनी अद्भुत है, कि सब कुछ को परिवर्तन कर रहा है, सब चीजों, और खुद अपरिवर्तन रहता है, सबको बदल रहा है। एक पौधा रख दो तो धीरे धीरे धूप पड़ के सूख जाएगा काल क्रम के हिसाब से, चीज रख दो धीरे धीरे जंग लग जाएगी उसमें, काल के हिसाब से। तो ऐसे इफेक्ट दिखता है हमें काल का। लेकिन काल कभी प्रभावित नहीं होता, काल कभी परिवर्तित नहीं होता, काल सेम रहता है, लेकिन चीजें उससे प्रभावित होती रहती हैं। अतः प्रकट होने यानी व्यक्त, या अप्रकट यानी अव्यक्त होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि वो रहती है, हमेशा घटक रहते हैं।
यहां तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। मतलब समाप्त नहीं होती। क्या एक समाप्त नहीं होती, जैसे ये है। क्या ये आपको फोन जो दिख रहा है, ये पहले नहीं था, बनने से पहले किसी पार्ट्स में था, और जब ये खराब हो जाएगा यहाँ से कुछ भी हो जाएगा तो क्या होगा? नहीं। यानी इसके घटक रहेंगे हमेशा। घटक समझ रहे हैं ना? पांच चीजें जो जिन जिन चीजों से बन रहा है वो घटक होते हैं उसके। तो घटक जैसे कि सब्जी का एग्जांपल बहुत अच्छा है। क्या सब्जी नहीं है? है। आप मार्केट गए, लेके आए और फिर बनाई आपने, तो बनाने के बाद वो आपको दिख रही है, हाँ ये सब्जी है, लेकिन इससे पहले क्या नहीं है वो? पहले भी है। उससे पहले नहीं है, पहले भी है, पृथ्वी में पृथ्वी से सारे आ रही चीजें। तो शोक करने का कारण नहीं है, ये चीजें बता रहे हैं। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, होता ना? पहले नहीं थे, अदृश्य थे, बाद में अदृश्य हैं, बस बीच में आ गए हैं। तो क्यों शो कर रहे हो? थोड़ी देर के लिए। केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं, और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। यदि हम भगवत गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि भौतिक शरीर काल क्रम में नाशवान है, अंतवंत इमे देहा, किंतु आत्मा शाश्वत है, नित्य सुखता शरीरिणी, तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि शरीर वस्त्र परिधान के समान है। यानी प्रभुपाद भाई बता रहे हैं, वो श्लोक आया था ना, पीछे पड़ा था, वस्त्र की तरह है, मतलब वस्त्र बदलते हैं। जीर्णानी, ऐसे करके श्लोक था ना। अब मुझे याद याद नहीं आ रहा श्लोक। जीर्णानी आ रहा था कि पुराना होने पे उस शरीर को त्याग के, यानी कपड़े को त्याग के हम नए कपड़े पहन लेते हैं, तो वही चीज यहाँ बता रहा है कि आत्मा तो शाश्वत है, लेकिन शरीर क्या है? जैसे पहले बताया, वो बदलता रहता है। मतलब अदृश्य हो गया आपका शरीर, और फिर दृश्य हो गया। शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। यह स्वप्न के समान है। स्वप्न स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि ना तो हम आकाश में हैं, ना रथ पर। तो वही है, वो बता रहा था कि स्वप्न देखा तो है, और स्वप्न जैसे ही छूटा, तो ये दृष्टि सृष्टि को थोड़ा समझ सकते हैं आप। तो आकाश में है, ना रथ पर। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनिश्चितत्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। यानी प्रभुपाद जी ने स्वप्न को लिया है, दृष्टि मतलब स्वप्न को बता दिया, दृष्टि सृष्टि को इतना डिस्क्राइब नहीं किया है, पर स्वप्न को बता दिया है। स्वप्न मतलब कि जब हम स्वप्न देखते हैं तब सब चीज है, लेकिन जब स्वप्न से हम छूटे तो देखे ना रथ है, ना राजा है, ना हम है, ना कुछ है। सृष्टि नहीं, वो शिला बलदेव विद्याभूषण जी ने बताया यहाँ पे। दृष्टि सृष्टि की जैसे स्वप्न का बता रहे हैं, वो स्वप्न से ही जैसा है ना। आपने देखा तो है, नहीं देखा तो नहीं है, तो स्वप्न जैसे। तो वो बताते हैं कि ये जगत स्वप्न के समान है। आप जब देख रहे हो स्वप्न में, हाँ है तो है। आप नहीं देख रहे हो, आप जग गए तो कुछ नहीं है फिर, जैसे स्वप्न। हाँ, लेकिन वो नहीं मानते ना ये चीज, तो ये तो मूर्खतापूर्ण सिद्धांत है ना, दृष्टि सृष्टि। आप देख रहे हो तो है, नहीं देख रहे तो। अब इसमें बताया नहीं गया किसके, पर ये अलग अलग फिलोसफी लोग हैं, और इस लोगों ने स्वीकार भी किया है सिद्धांत को। कोई ना कोई तो होंगे, तो उन्होंने सिद्धांत दिया है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। जैसे कि हम अपने हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, यानी माया के प्रभाव से मान रहे हैं। और माया जैसे ही हटेगा, वैसे हम समझ जाएंगे कि ये शरीर भगवान का दिया हुआ है, और इस शरीर से हमें भगवान की सेवा करनी होगी। लेकिन माया के प्रभाव से क्या होता है, हम अपने आप को शरीर ही मानने लगते हैं, आत्मा नहीं मानते। क्या मानते? शरीर ही में हम। तो ये नहीं है कि हम शरीर नहीं है, बस यही आ, मतलब रट लिया है। जैसे कि अगर रियल नॉलेज देखा जाए, तो अगर हम ये रट लें कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा, हम शरीर नहीं आत्मा, तो इससे क्या होगा? आगे तो रियलाइजेशन होना चाहिए ना कि उसके बाद क्या। अरे हम भगवान के अंश हैं, भगवान की सेवा करनी, ये सब होना चाहिए ना। बस हम ये रट ले कि हम शरीर नहीं, आत्मा है, तो रटते रटते कोई नॉलेज तो आया नहीं, तो इसका कोई फायदा नहीं। तो वही कह रहे हैं, बोलने से माया नहीं छोड़ेगी, आपको सरेंडर होना पड़ेगा, तब आप अंदर से फील कर पाओगे, हाँ मैं सच में शरीर नहीं आत्मा हूं, और मेरा एकमात्र कर्तव्य है भगवान कृष्ण की सेवा करना। तब आप ही समझोगे। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय।